ये कोई मुसलमान का ही होटल होता, इसका मालिक मुस्लिम होता, उसके गांव की प्रॉपर्टी भी आपने ढूंढ ली होती, उस पर भी बुलडोजर चला दिया होता, उसका कोई रिश्तेदार भी चपेट में ले लिया होता। दोहरा न्याय क्यों है? अभी तक क्यों किसी भी होटल पे ताला नहीं लगा है? आप रातों रात एनकाउंटर करवा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं। आप बराबर रखिए, आप एक सूबे के मुख्यमंत्री, आप बाकायदा उस मांग को पूरा कर देते हैं बिना सोचे समझे। दो सवाल, एक तरफ स्थानीय लोग हैं जिन्होंने जान बचाई, जिनको आज सीजीआई कॉकरोच बोल देते हैं, है ना, हिंदू मुसलमान करते हैं, उन्होंने कोई नहीं देखा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सिर्फ एक मोटिव था, सामने जिंदगी है, सामने जिंदा लोग हैं, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। जिस इलाके में मैं पली बड़ी हूँ वहाँ पर इतनी भयानक आग लगी है, हमारे मेहमान है जो यहाँ पर आए होंगे इस उम्मीद में कि हिंदुस्तान में अच्छा इलाज मिलेगा। हमारी इंटरनेशनल छवि है जो यहाँ धूमिल हो रही है और हम उनको बचा नहीं पा रहे। हम और दोस्तों इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं शाहीन खान, जो ख़ुद एक पत्रकार भी हैं और इसी हौजरानी में, इसी होटल के पास में ही रहती हैं। बिल्कुल, देखिए मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, आप सब इस चैनल को जानते होंगे, देखते होंगे, क्योंकि मैं यहाँ की लोकल हूँ, तो कि मैं यहाँ पर जो हालात है उसको देश के आगे सामने रख सकूं। बहुत घंटों बाद मीडिया यहाँ पर पहुँची, इन्फॉर्मेशन इस तरह से सर्कुलेट नहीं हो पाई। 8:30 बजे के करीब मुझे मेरे भाई द्वारा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर बजाज अंकल के होटल में आग लग गई, क्योंकि ये हम लोग लोकल हैं, हम जानते हैं किसका होटल है, उनको कौन बोलते हैं, तो अंकल के तौर पे उन्हें जानते हैं। और इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मुझे लगता है कोई साधारण सी घटना हुई होगी, छोटी मोटी आग लगी होगी। हाँ बिल्कुल। और उसके 1 मिनट बाद ही मेरा भाई कॉल करता है कि तुरंत यहाँ पर पहुँचो, बहुत ज़्यादा आग लगी है और लोग खिड़कियों पर लटके हुए हैं। जब लोग खिड़कियों पर लटके हुए हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन का बिंदु था बहुत ज़्यादा, इसी से समझ आ गया था कि बहुत कुछ सीरियस हुआ है। और बिना कुछ सोचे समझे हम जिस अवस्था में थे यहाँ पर पहुँचते हैं, पहली नज़र में लगता है साधारण सा है, कंट्रोल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, कंट्रोल हो जाएगी, बिल्कुल। यहाँ मैं थी और जब मैंने सोचा कि यहाँ भी कंट्रोल हो जाएगी, सिचुएशन ऐसी, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से लोग खिड़कियों से कूद करके, जो पहले स्थानीय लोग हैं जिनमें मेरा भाई भी था जिसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, सब लोग मिल करके लोगों की जान बचा रहे थे, गद्दों पे कूद करके लोगों की जान बचाई। खिड़कियाँ तोड़ी गई हैं, शीशा पत्थर मार के, क्योंकि जो खिड़कियां हैं वो ओपनेबल नहीं है, उनको खोला नहीं जा सकता। वो कह सकते हैं स्टील खिड़कियां हैं जो सिर्फ दिखने में दिखती है कि बिल्कुल शीशे वाली जो है खिड़कियां थी, जिनसे आप देख सकते हो पर ना ही उन्हें खोल सकते हो, ना ही कोई इनसे हवा आती है। यहाँ से लोगों को कुछ जो फर्स्ट सेकंड फ्लोर में उन्हें कूद कर बचा जाता है। जब आप राइट हैंड पे जाते हो वहाँ पर था मंजर असल देखने वाला कि आंखें खुली की खुली रह गई थी, लोग खिड़कियों पे लटके हुए थे लगातार, क्योंकि वो विदेशी हमारे भाई बहन थे जो ना हमारी ज़बान जानते थे ना हम उनकी जानते थे, तो लगातार एक ही वर्ड बोल रहे थे, हेल्प हेल्प, और रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। कहते हैं कि आंसू और एक फीलिंग्स, इमोशन की एक ऐसी भाषा होती है जिससे आप समझ पाते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। तो जितना हेल्पलेस हम लोग महसूस कर रहे थे उतना ही वो लोग हेल्पलेस महसूस ऊपर कर रहे होंगे, ये हमें समझ आ रहा था। लेकिन बावजूद इसके हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, कोई ऐसे हमारे पास चीज़ें नहीं थी जिससे हम लोगों को बचा सकते थे। लोकल जो मेरे भाई लगते हैं यहाँ पर तमाम लोग, उन लोगों ने यहाँ मिलकर के गद्दे बिछाए हैं, सीढ़ियाँ लेकर के आए हैं, उनको जोड़ कर के लंबी की हैं ताकि जो ऊपर लोग हैं उनको उतारा जाए। और लगभग एक पूरा संघर्ष चलता है जिसमें 14 से 16 लोगों की जान यहाँ के लोकल लोग बचाते हैं। ये संघर्ष हमारा चालू होता है। मैं एक एक मोमेंट अपने कैमरे में कैप्चर करती हूँ। मेरे लिए जिम्मेदारी भी थी और एक भावुक पल भी था कि अपने इलाके में, जिस इलाके में मैं पली बड़ी हूँ, वहाँ पर इतनी भयानक आग लगी है। हमारे मेहमान है जो यहाँ पर आए होंगे इस उम्मीद में कि हिंदुस्तान में अच्छा इलाज मिलेगा, सुविधा मिलेगी। एक हमारी इंटरनेशनल छवि है जो यहाँ धूमिल हो रही है और हम उनको बचा नहीं पा रहे। हम चारों तरफ घूमते हैं कि शायद प्रशासन की तरफ से कोई आया होगा हमारी हेल्प करने के लिए। चारों तरफ आग दौड़ाते कोई नहीं होता है। आग धीरे धीरे बढ़ रही होती है, फिर वहाँ पे तारों में आग लगनी शुरू हो जाती है। एक बहुत हल्का सा चिंगारी होती है, लोग डरते हैं, पीछे भाग जाते हैं। जो बचाव कार्य में लगते हैं वो भी एक पल के लिए डरते हैं। फिर लोग वापस से आगे बढ़े कि शायद अब वापस मदद की जा सकती है, लेकिन फिर धुआं वहाँ पे बढ़ता है। अब धुआं है तो लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होगी। जो ऊपर लोग थे वो लोग भी सांस नहीं ले पा रहे थे। जब धीरे धीरे देखते हैं
कि जो धुआं है वो और बढ़ता जा रहा है। फिर मैं एक बार पीछे मुड़ कर के देखती हूँ, शायद अब कोई आया होगा हेल्प के लिए। और इस बीच मुझे लोग बता रहे हैं जो मेरे से भी पहले वहाँ पर मौजूद थे कि हमने मैम कॉल की हुई है, अभी तक यहाँ कोई नहीं आया, पुलिस की तरफ से कोई नहीं है, फायर ब्रिगेड की तरफ से कोई नहीं है जो लोगों को बचा सके। और मैं भी लगातार ये सवाल करती हूँ कि कहाँ है प्रशासन। ये 2 हफ्ते के अंदर अभी साकेत में एक इंसिडेंट हुआ है, हमने क्या सीखा? पालम में आग लगी थी, हमने क्या सीखा है? तमाम सवाल मैं प्रशासन से खुद अपनी रिपोर्टिंग में उठाती हूँ कि इतनी देर में एक अचानक से भड़क सी आवाज़ जो पूरी तरीके से होती है और देखते हैं कि आग भड़क जाती है और लपटों में तब्दील हो जाती है और देखते ही देखते मिनटों में जो पूरा होटल है वो जलने लगता है, खिड़कियां जलने लगती है। और वो एक मंज़र था जो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊंगी। बड़े पैमाने पर लापरवाही हुई है। देखिए, जितनी जान यहाँ के स्थानीय लोग बचा पाए, जिनकी वजह से यहाँ पे स्थानीय लोगों की वजह से जान बची है, प्रशासन की वजह से जानें गई हैं। ये 2 सवाल है। एक तरफ स्थानीय लोग हैं जिन्होंने जान बचाई, जिनको आज सीजेआई कॉकरोच बोल देते हैं, है ना, हिंदू मुसलमान करते हैं। उन्होंने कोई नहीं देखा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन छोटा है, कौन गरीब है, अमीर, कुछ नहीं हमने देखा। कौन हमारे देश का है, कौन विदेशी है, कुछ यहाँ पर लोगों ने कोई पैरामीटर नहीं रखा। सिर्फ एक मोटिव था, सामने ज़िंदगी है, सामने ज़िंदा लोग हैं, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। हमारा फॉरवर्ड प्रशासन नहीं आया है, हम ही उनके लिए पहली मदद की जो सीढ़ी बन सकता है। लोगों ने वो ही ट्राई किया। प्रशासन का काम इन लोगों ने किया। प्रशासन कहाँ था? रेखा गुप्ता कहाँ थी? एमएलए 1 घंटे बाद आते हैं टिप टॉप होकर के कि कहीं पार्टी में जा रहे हैं शायद। आम तौर पर जो एमएलए होगा, जो क्षेत्रीय एमएलए होगा, उसको खबर मिलेगी मेरे इलाके में आग लगी है, वो तस्का मस वैसे जिस अवस्था में होगा, जिस हालत में होगा, उसी में भागेगा जैसे हम भागे थे, जिसमें सोकर उठे थे उसी में, उन्हीं कपड़ों में भागे। इंसिडेंट हुआ है, आपको यहाँ भी वहाँ जाना भी ज़रूरी है, कोई दूरी नहीं है। आप यहीं से निकल कर गई होंगी, इधर गई होंगी या उधर गई होंगी, आपका कारवा गया होगा, इधर आ जाती, कौन सा मुश्किल था? क्या यहाँ के लोगों को आपका साथ खड़ा होना भी वो डिज़र्व नहीं करते कि उनकी मुख्यमंत्री उनके बीच में आ सके? जो जिम्मेदार हैं, आप इस दिल्ली के लिए, पूरी इस दिल्ली में कुछ अच्छा होता है तो भी आप जिम्मेदार हैं, कुछ बुरा होता है तो भी आप जिम्मेदार हैं। हम पास्ट में नहीं जाएंगे, कौन था कौन नहीं गया, वो हिस्ट्री बन गया। अब आप कुर्सी पे बैठी हैं, आप अगर कहती हैं अभी 1-1.5 साल ही हुआ है, जब 1-1.5 साल में आकर के आप मोहल्ला क्लिनिक बंद कर सकती हैं, जहाँ पर आम लोगों को सुविधा मिल रही थी, आम लोगों को फ़ायदा मिल रहा था, आप उसमें भ्रष्टाचार बता करके, जबकि अगर वो चलते रहते और आप दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की जाँच बैठा देती, आम जनता को तो फ़ायदा होता। जब वो बंद हो सकती है तो कुर्सी में बैठ करके ये क्यों नहीं हो सकता था? और जब देखिए, ये आज ये कह रहे हैं कि ये चल रहे थे, यही मुद्दों पर जब आप सत्ता में नहीं आते तो इन्हीं मुद्दों को तो आप बनाते हो ना। जो सिटिंग एमएलए होता है उस पर आरोप लगाते हो, उसको हटाने की बात करते हो। तो अगर यहाँ के एमएलए को पता होगा, उन्होंने तब पहले भी लगाए होंगे कि भाई यहाँ ऐसे चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, तो जब आपके नोटिस में था, आप कुर्सी पे आ गए, जनता ने आपको वोट दे दिया, तो आप क्यों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? सवाल वही है। भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता, बुलडोज़र पे बुलडोज़र यहाँ आ गए होते। भी कोई मुसलमान का ही होटल होता, इसका मालिक मुस्लिम होता, उसके गांव की प्रॉपर्टी भी आपने ढूंढ ली होती, उस पर भी बुलडोज़र चला दिया होता, उसका कोई रिश्तेदार भी चपेट में ले लिया होता। तो आपकी दोहरी क्यों है? राजनीति क्यों है? दोहरा न्याय क्यों है? क्यों आपने यहाँ पर जो है आकर के, क्यों नहीं यहाँ पे बुलडोज़र? अभी तक क्यों किसी भी होटल पे ताला नहीं लगा है? अभी भी अंदर होटल एक्सेसिबल है, हालांकि उसमें जो मेहमान है वो नहीं आ रहे, और मालिक को भी क्यों वहाँ से वो कुछ छिपा दे, हो सकता है कागज़ फाड़ दे, हो सकता है कुछ भी कर दे, बहुत सारी चीज़ें कही जाती है। तो ये सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल है मुख्यमंत्री क्यों गया? एमएलए आए क्या यहाँ पे भटके? कल आए थे, आप फ़ोटो खिंचाना था, आपको बताना था, आप खड़े यहाँ पे, वो भी 1.5 घंटे बाद आए थे, और आप इसमें झूठ नहीं बोल सकते। देखिए ना, एनकाउंटर करवा देते हैं। आप ऐसा लगता है कि कोई बच्चा ज़िद कर रहा है मुझे खिलौना चाहिए, और बात तो और एक मुख्यमंत्री है, आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप बाकायदा उस मांग को पूरा कर देते हैं बिना सोचे समझे कि समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा, समाज क्या सोचेगा। मैं गलत को गलत कहूँगी, लेकिन सवाल ये भी उठेंगे, आपके दोहरी कार्यवाही क्यों है? दोहरा मापदंड क्यों है? आप रातों रात एनकाउंटर करवा देते हैं, बुलडोज़र चलवा देते हैं। आप बराबर रखिए, जितना आपका कानून बजाज के लिए काम कर रहा है, इतना ही किसी और के लिए भी काम करना चाहिए। और सिर्फ बजाज को क्यों पकड़ रहे हो? किसी एक को क्यों आप इसका मुजरिम बना रहे हो? सबको लाइए ना, पुराने एमएलए पे भी गाज गिराइए, नए एमएलए पे भी गिराइए। पुराने पे भी लोग पन पे हैं और नए के हिसाब में रहते हुए आराम से अपना बिजनेस चला रहे हैं।
तो सवाल सब पे होंगे। पूरी तरीके से नियम कानून को यहाँ पर ताक पे रखा जा रहा है। जो सुरक्षा मानक होते हैं किसी भी होटल को चलाने के लिए, किसी भी जो कमर्शियल गतिविधि को करने के लिए, वो कुछ नहीं है यहाँ पर। और आज ये जो सवाल उठ रहे हैं बहुत पहले उठ जाने चाहिए। तो एक बड़ी चूक यहाँ पर हुई है और इन चूकों के चलते ही हो रहा है। 21 अगर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बता दिए हैं, जब इस 25 से 26 कमरे में इतने लोग निकले ही जा रहे हैं। हम खुद सोच रहे हैं 26 रूम में, एक रूम में 2 कितने डबल ट्रिपल के ज़्यादा नंबर्स के मुताबिक आप लोगों ने लोगों को रोका हुआ है वहाँ पर। तो आंकड़ा बड़ा भी होगा तो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचेगी। अस्पताल आपको पता है कि इनके इशारों पे क्या कुछ किया जाता है। बहुत कुछ इस देश में अब मुमकिन हो गया है।